है डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। और ये तीनों ही क्वेश्चन रिलेटेड है किससे पता है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन। जब भी डिवेंचर इश्यू होता है उसी टाइम ये बता दिया जाता है डिवेंचर वापस कैसे होगा। डिवेंचर इशू करने के 3 केस होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। लेकिन डिवेंचर को वापस करने के केवल 2 ही केस हो सकते हैं। या तो डिवेंचर को पार में वापस कर दिया जाएगा, पार का मतलब समझते हैं ना, जितने का फेस वैल्यू है उतने में ही। या फिर प्रीमियम पे वापस होगा, इनका जितने का फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वापस कर सकते हैं। तो ऐसे में टर्म्स ऑफ इशू एंड टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन को मिलाएं तो टोटल 6 टर्म्स बन जाते हैं हमारे पास डिवेंचर इशू करने के। आज की इस क्लास में उन्हीं 6 टर्म्स के रिलेटेड हमें एंट्रीज करनी है। 3 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर बताया गया है कि एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। गिव एंट्रीज एंड प्रेजेंट इट इज द बैलेंस शीट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला है डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एट 10%, द डिवेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, डिवेंचर आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ लोन 12 lakh, and the debentures are issued to a supplier of machinery costing 13,550,000। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन 4 केस में, चारों केस में आपको अलग अलग बैलेंस शीट बना के दिखाना है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला केस करते हैं, केस नंबर 1। हमें तैयार करना है क्या चीज? बैलेंस शीट। ठीक है, जब हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे यहां पर छोटा सा बनाइएगा, क्योंकि यहां पर हम शो करेंगे नोट नंबर, यहां पर आ जाएगा अमाउंट, यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं यहां पर। यहां लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। क्योंकि यहां पर डिवेंचर को प्रीमियम इशू किया जा रहा है और प्रीमियम को शो करना पड़ता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो यहां पर हमारे पास जो हेडिंग आएगा, पहला शेयर होल्डर फंड। रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंडर में आता है। शेयर होल्डर फंड जब हम शो करना है रिजर्व एंड सरप्लस को। दूसरे नंबर पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारा सब हेडिंग बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा उसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट में कुछ इस तरह का सिंपल फॉर्मेट बनता है इसका। यहाँ पर सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या अमाउंट आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 15,000 डिवेंचर इश्यू किया गया है। 10% का प्रीमियम है, 100 रुपए का 10%, यानी कि यहाँ पर होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 15,000 डिवेंचर्स मल्टीप्लाई बाय ₹10, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1,50,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। तो इस 1,50,000 को हम रिजर्व एंड सरप्लस के आगे लिख दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? दूसरे नंबर पे आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या दे रखा है हमारे पास? 15,000 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। तो 100 का मतलब ये हो गया कि 15,000 ये और 2 जीरो अलग, इसका मतलब टोटल हो गया 15 लाख रुपीज। तो यहां पर हम शो करेंगे 15 लाख रुपीज। ठीक है, बस ये हो गया। हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया पहला केस। अब दूसरा केस क्या कह रहा है कि द डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। डिवेंचर को 5% के डिस्काउंट पे रिप्रेजेंट किया गया है। डिस्काउंट का मतलब होता है हमारा पैसा कम आएगा। तो ये पहला केस समझ में आ गया। इसी पे मैं बताता हूं आपको। इस पहले केस को इरेज कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, आपने नोट ही कर लिया होगा।
देन हमें क्या करना है, केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 पे यहाँ पर हम तैयार करेंगे इसे, लाइबिलिटी हो गया क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है, रिजर्व, तो यहाँ पर देखिए डिवेंचर्स में तो फेस वैल्यू पूरा आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास हेडिंग बनेगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमारा सब हेडिंग बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, इसमें फिलहाल और कुछ नहीं आइटम आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल, और इसके जस्ट हमें दूसरा बनाना पड़ेगा क्या चीज, एसेट्स, क्योंकि डिस्काउंट है और डिस्काउंट मेरा अदर अदर करंट एसेट्स होता है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्या चीज, एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास बनेगा क्या चीज, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर दो सब हेडिंग आएगा यहाँ पर। पहला आएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और दूसरा आएगा अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अब यहाँ पर भी इसको क्या लिख देंगे, टोटल कितना अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें तैयार करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब नोट्स टू अकाउंट में आइए। सबसे पहला हमारे पास क्या दे रखा है, डिवेंचर्स। कितना डिवेंचर है, हेडिंग लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हेडिंग लिखना जरूरी होता है कि कौन से हेडिंग का कैलकुलेशन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम करेंगे 15,000, कितना परसेंट, 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, क्योंकि डिस्काउंट है लेकिन डिवेंचर्स की वैल्यू पूरी लिखी जाएगी। कितना हो गया ये, 15 लाख। तो नंबर 1 करके यहाँ पर लिखेंगे हम 15 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पर नंबर 2 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कितना है, सेम 15,000, 10% डिवेंचर का पैसा आया एट द रेट ऑफ, डिस्काउंट माइनस करने के बाद, डिस्काउंट कितना 5, इसका मतलब होता है 95 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से, 95 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा आ जाएगा, देखिए 15 5 75 का 5 हासिल 7। ठीक है, 15 नाम 135, तो 5 7 2 3 और 1 4, इधर हो गया 14,25,000 रुपए। तो इसको लिखेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे 14,25,000। अब जो तीसरा कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट के लिए अदर करेंट एसेट्स, और इसमें क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, 15,000 डिवेंचर का 5 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 75,000 रुपए। तो इसको यहाँ लिखेंगे 0.3 करके 75,000 रुपए। इसका टोटल 15 लाख रुपए आ गया, और यहाँ पर भी इसका टोटल कितना आ जाएगा, 15 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया डन। हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया, जो कि हमने तैयार कर दिया है सेकेंड केस में। अब थर्ड केस में क्या दे रखा है, द डिवेंचर आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू बैंक अगेंस्ट अ लोन ऑफ 12 लाख। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में यहाँ पर इशू किया गया, तो कोलेटरल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम, इसको इरेज कर देता हूं। केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 में कोलेटरल सिक्योरिटी है, डिवेंचर और बैंक लोन, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, एक ही हेडिंग के अंडर में आ जाएगा। तो इसका मतलब होता है इसके आगे हमें तैयार करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट तैयार करते हैं। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट केवल एक ही हेडिंग का बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या लिया गया, बैंक लोन लिया गया। इतना लिखेंगे बैंक लोन, और बैंक लोन लिया गया कितने का बेटा, 12 लाख रुपए का। और इस 12 लाख को सिक्योर करने के लिए क्या किया गया है,
10% डिबेंचर इशू किया, 10%, 15,000, 10% डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, 15 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया। और कोलैटरल में जैसे ही डिबेंचर इशू किया जाता है ना, उसको डिबेंचर सस्पेंस में डाला जाता है, तो लेस कर देंगे, लेस 10% डिबेंचर सस्पेंस, 15,000 तुरंत लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 0। इसका मतलब होता है कि हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में केवल कितना रुपए शो करेंगे, 12 लाख रुपए। ये हो गया कोलैटरल सिक्योरिटी के केस में। केवल लोन के अमाउंट, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटी में पार्टिकुलरली यहाँ पर डिवेंचर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है जिसको हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट कर सके। लास्ट केस है, द डिवेंचर्स आर इशूड टू सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 13,15,000, 13,50,000 की सप्लायर के लिए हमने क्या किया, डिवेंचर इशू किया है। कितने डिवेंचर इशू किए हैं, 15 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि 13,50,000 रुपये पेमेंट करना है, 15 लाख रुपए के डिवेंचर हमने इशू किया है, तो 1.5 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा गया वो किस चीज़ का गया है, ये हो गया डिस्काउंट। इसकी भी एंट्री हम कुछ कुछ सेकंड वाले की तरह करेंगे। चलिए करके दिखाते हैं। यहाँ पर मशीन परचेस किया गया है, मतलब एसेट्स आया है, ठीक है। एसेट्स के बदले में हमने डिवेंचर इशू किया है। तो जब डिवेंचर इशू किया है तो जाहिर सी बात है कि डिवेंचर्स के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बनेगा और आगे एसेट्स भी हमें तैयार करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा केस नंबर 4, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया है, यहाँ पर समझ में आ गया। फिर इसके यहाँ पर लिख दो आप टोटल। टोटल लिखने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड, हम लिखेंगे एसेट्स। और एसेट्स में हमारे पास मशीन है जो कि नॉन करेंट एसेट्स में आता है। यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स में इसकी जो हेडिंग बनती है वो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये हेडिंग होता है, मशीनरी शो करेंगे। और उसके बाद जो दूसरा जो हेडिंग बनेगा वो करंट एसेट्स का बनेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट भी है यहाँ पर। और करंट एसेट्स के लिए हम तैयार करेंगे सब हेडिंग अदर करंट एसेट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख देंगे हम टोटल। इन सबको शो करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। चलिए नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जो डिवेंचर है उसको इशू करते हैं, ये शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना डिवेंचर है, 15,000, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100। तो कितने डिवेंचर इशू हुए, 15 लाख रुपए के डिवेंचर इशू हुए। इस 15 लाख को नंबर 1 करके यहाँ लिख दो, ठीक है। दूसरा जो हेडिंग बनेगा वो किसका बनेगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, मशीनरी आ गई। मशीनरी कितने की है, मशीनरी है 12 लाख, कितना, 13,50,000। ये है 13,50,000 रुपये, यहाँ शो कर देंगे नंबर 2 डाल के 13,50,000। और तीसरा जो हेडिंग डालेंगे अदर करंट एसेट्स के लिए, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। और अदर करंट एसेट में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना है डिस्काउंट, 1.5 लाख रुपए का। यहाँ पर जो 1.5 लाख रुपए है वो यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर 3 डाल के। और ये हो गया टोटल कॉस्ट 15 लाख रुपए। यहाँ पर लिख दो आप 15 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गए इसके चारों केस। चारों केस में कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। ये है टर्म्स एंड कंडीशन की, जो मैंने बता रहा था कि एक डिवेंचर इश्यू हुआ 95 रुपीज में, रिपेबल है 100 रुपीज, डिस्काउंट पे आया और पार में जा रहा है।
तो यहाँ पर जनरल एंट्री करने के लिए कहा गया है, तो पहले केस में जितना पैसा आया, चाहे कम आए और ज्यादा आया, ठीक है ना, जितना आया उतने की एंट्री करेंगे। 95 रुपीज आया। और दूसरी एंट्री करेंगे 2, कितना परसेंट डिवेंचर है, परसेंटेज नहीं लिखा है तो और सही है हमारे पास, ये हो गया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 95। अब रिपेबल कितना हो रहा है 100 रुपीज, यानी कि 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 95। और जो 5 रुपए कम आया उसके लिए लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना 5 रुपए टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये हो गया केस नंबर सेकंड। और डिवेंचर इशूड 95 रिपेबल एट 105, डिवेंचर 95 रुपए में इशू या 95 में, और 105 रुपए रिडक्शन हो रहा है, मतलब 5 रुपए कम आया, 5 रुपए ज्यादा जा रहा है, 10 रुपए का लॉस हो गया। जब कंबाइन लॉस होता है डिस्काउंट का भी या प्रीमियम का, उस समय देने के कंबाइन एंट्री ओपन की जाती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पर जितना पैसा आया उसकी एंट्री करेंगे। पहली एंट्री, दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज आ रहा है टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। दूसरी जो एंट्री करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, ठीक है। अब जो डिस्काउंट है 5 रुपए प्लस 5 रुपए का प्रीमियम पे रिडक्शन हो रहा है, दोनों के मिला के एक अकाउंट ओपन करेंगे, जॉइंट अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 5 और 5 10 रुपए, टू डिवेंचर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा 100 रुपए। और जो 5 रुपए का डिफरेंस आया वो किसका आया 100 रुपए। तो ये 5 रुपए का जो डिफरेंस आया उसके लिए अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, कितना 5, ठीक है। ये हो गया सेकेंड केस। अब थर्ड केस क्या दे रखा है, केस नंबर थर्ड, डिवेंचर इश्यूड एट 100 रिपेबल एट 105, 100 रुपए आया, 105 रुपए जा रहा है, यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम है रिडक्शन पे, जो कि लॉस है। तो जितना पैसा आया उसकी एंट्री करेंगे, दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 100। सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 100, 5 रुपए का लॉस हुआ रिडक्शन पे, उसकी एंट्री करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना रुपए 5 रुपए, टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स अकाउंट, फेस वैल्यू 100। और जो 5 रुपए का हमने लॉस डाला वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रीमियम दे रखा है, इसकी एंट्री करेंगे, दिस वन इज प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, कितना 5 रुपए। डन, पूरा हो गया। ये कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस में बिल्कुल सिंपल केस याद रखना चाहिए, और ये सारे केस मैं आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पढ़ाते वक्त डिटेल से समझाया हुआ था। ये जो 14th नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए कहा गया है, और प्रीफेयर डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, जो भी डिस्काउंट हुआ उसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करने के लिए कहा गया है। क्या करने के लिए कहा है, देखिए, ए लिमिटेड इशूड 550 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, 100 रुपए का 6 रुपए का डिस्काउंट हुआ, एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 4% बाय लॉ ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ठीक है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब होता है कि साल में पैसा निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न ऑफ करना है। चलिए, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर, आपको जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जर्नल एंट्री करनी है, और साथ ही साथ प्रीपेड डिस्काउंट लॉस। सबसे पहले तो हम क्या करें, जर्नल एंट्री कर लेते हैं, जितना पैसा आया। तो पहले एंट्री करेंगे यहाँ पर
बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 6 रुपए के डिस्काउंट पे यानी कि 94 रुपीज आया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 लाख मल्टीप्लाई 94, कितना हो जाएगा, 5 4 20, 9 45 और 2 47, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके पास कितना, 47 लाख रुपए, 47 करोड़ रुपए। तो बैंक में आ रहा है 47 करोड़ रुपीज। ठीक है, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 47 करोड़ रुपीज। दूसरी एंट्री करेंगे, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 47 करोड़, और जो लॉस हुआ है कितना रुपए, 6 रुपए का, 6 5 30, तो कितना हो गया, 3 करोड़। तो उसके लिए एंट्री करो, और रिडक्शन भी है 4, तो 3 करोड़ का वो लॉस हो गया, और 4 5 20, 2 करोड़ का ये लॉस हो गया, टोटल 5 रुपए का लॉस हो गया। तो उसके एंट्री के लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 5 करोड़। ठीक है, कितना हो गया, 5 करोड़ का लॉस हो गया। तो एंट्री करेंगे टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, तो यहां हो जाएगा आपके पास कितना, 50 करोड़, और जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा है उसकी एंट्री करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 2 करोड़। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये जो 5 करोड़ का लॉस हो गया उसके लिए कहा गया किस तरह से इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करने के लिए कहा है, लॉप्शन मेथड। जब जैसे ही पैसा विड्रॉ होता है, यानी कि रिपेबल होता है, तो डिवेंचर को रिटर्न ऑफ करने का तरीका भी बदल जाता है। तो उसके लिए हमें एक रिटर्न ऑफ टेबल तैयार करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, डिस्काउंट ऑन यानी कि लॉस ऑन, ये हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिपेबल। ठीक है, कितना पैसा, देखिए तो मार्च 20 को भी 20 लाख रुपए वापस चला जा रहा है, 21 को 10 लाख, और 22 को 20 लाख रुपए वापस चला है। जितना पैसा वापस जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट होगा। और एडजस्ट होने का तरीका है, सबसे पहले देखेंगे यहां पर इश्यू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2018 को, यहां लिखेंगे 2018। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 हो जाएगा यहाँ पर, और 18 का लास्ट हमारे पास हो जाएगा 31 मार्च, 19। ठीक है, पहला साल। और हमारे पास डिस्काउंट कितना है यहाँ पर, डिवेंचर कितना हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, कितना डिवेंचर बाकी है यहाँ लिखेंगे। दूसरे लाइन पे हमें लिखना है उसका रेशियो कितना बन रहा है। तीसरे लाइन पे हम लिखेंगे कितना हम जो है रिटर्न अप करते हैं, लॉस रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये हो गया टेबल। सबसे पहले 19 में वापस कुछ नहीं हो रहा है, तो पहले साल पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा डिवेंचर। ठीक है, फिर 2019 के बाद 2000, अब जो 5 करोड़ रुपए का हमारा लॉस हुआ था उस लॉस को रिटर्न ऑफ करेंगे। उसके लिए किस तरह से टेबल तैयार की जाए देखिए। ठीक है, टेबल तैयार करेंगे। हर 1 अप्रैल 2018 को इश्यू हुआ था, तो 31 यहाँ पर 31 मार्च 2019 से रिटर्न ऑफ होना शुरू हो गया, लेकिन पैसा वापस हो रहा है 20 से। तो जितना पैसा वापस हो रहा है उसी हिसाब से रिटर्न अप होगा। तो पहले साल कुछ भी वापस नहीं हुआ, तो पहले साल हमारा 50 करोड़ का टोटल वैल्यू था। दूसरे साल जाके वापस हो रहा है तो दूसरे साल 50 करोड़ का वैल्यू होगा। इस साल जो वापस होगा अगले साल 20 करोड़ कम हो गया, फिर 10 करोड़ वापस हो गया तो 20 करोड़, और लास्ट में 20 करोड़ पूरा वापस हो रहा है। ऐसे में 4 साल में पैसा वापस हो रहा है, तो 4 साल में रिटर्न अप होगा, 3 साल में वापस हो रहा है। 4 साल का टोटल टाइम पीरियड था डिवेंचर का, तो इसका रेशियो बना दिया हमने कितना, 5 5 3 3 2
तो 5 5 3 2 का बना। इसके अकॉर्डिंग हर साल को कैलकुलेट किया, पहले टोटल बन गया 15, तो 5 करोड़ मल्टीप्लाई 5/15 आया 1,66,66,667। दूसरे साल भी सेम उतना ही रिटर्न अब हो रहा है, तीसरे साल हो रहा है 1 करोड़ का, चौथे साल हो रहा है 66,66,66,600। अब हमसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी बनाने का, जो हमने कैलकुलेट किया उसी के अकॉर्डिंग 5 करोड़ को रिटर्न हर साल रिटर्न अप करने की एंट्री के लिए अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। वो अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। सबसे पहले साल जी कितना डिवेंचर का अमाउंट लॉस का वाला था, 5 करोड़ का। 1 अप्रैल 2018 की एंट्री की थी, 1 अप्रैल 2018 में 5 करोड़ की एंट्री कर दिया। इस साल के एंड में 2019-31 मार्च को 1,66,66,66,66,667 रुपए का हमारा रिटर्न अप होना है। उसको रिटर्न अप करने के बाद टोटल लॉस अभी भी इतना बचा हुआ है। जो इस साल का लॉस बैलेंस शीट अगले साल ट्रांसफर करेंगे। 2020 में फिर 1 करोड़ रुपए हमारा फिर से वापस रिटर्न अप हो रहा है, फिर से बैलेंस बचेगा 1,66,00,000 रुपए। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में हमारा जो रिटर्न अप अमाउंट है वो 1 लाख है, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन 1 लाख रुपए है। जो 1 लाख रुपए है, यहाँ पर 1 लाख रुपए बचने के रिटर्न अप करने के बाद कितना बैलेंस बच रहा है, 66,66,666। और लास्ट में देखिएगा चौथे साल हमारा रिटर्न अप अमाउंट है सेम, जितना हमारे पास यहाँ पर बैलेंस बचा, जितना बैलेंस बचा हम पूरे के पूरे अमाउंट को रिटर्न अप कर देंगे और ये अकाउंट हमारा क्लोज होगा जस्ट लाइक दिस। ये कैलकुलेशन में आपको कहीं डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक जरूर बताइए कि क्या डाउट हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ठीक है। आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू एंड बाय।